आपका मन अगर अशांत है या शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है तो योग कीजिए। जी हाँ, हर वर्ष 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य आता होगा कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है और किसी और तिथि को क्यों नहीं। तो मैं आपको बता दूं, हमारी भारतीय संस्कृति में ग्रीष्म ऋतु में संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन में आ जाता है, जिससे 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन सूर्योदय जल्दी होता है और सूर्यास्त देर से। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाए जाने की बात हुई। क्योंकि दोस्तों, योग तो हम सुबह सुबह जल्दी करते हैं, है ना। तो जितनी जल्दी दिन निकलेगा उतनी ही जल्दी हम योग करने के लिए अपना मन बनाएंगे। आज से ठीक 6 वर्ष पहले सन 2015 में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इस वर्ष सन 2020 में ये 6वीं बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की मान्यता दी और अगले वर्ष यानी कि 2015 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तभी से 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इस बार सन 2020 में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण योग दिवस की थीम है घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार कहा है कि लोग घर पर रहें और अपने परिवार के साथ योग करें। ऐसे में आप वो आसन कर सकते हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए और स्वस्थ भी रखे। कोरोना से लड़ने के लिए योग सबसे अहम हथियार है। कोरोना संकट काल की वजह से बहुत से लोग डिप्रेशन में हैं, लेकिन योग आपको डिप्रेशन से भी मुक्ति दिलाता है। डिप्रेशन से मुक्ति दिलाने के अलावा दोस्तों, योग से हमें बहुत फ़ायदे हैं। हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। सबसे अच्छी बात, हमारा मन शांत रहता है और हम हमेशा अच्छी बातें सोचते हैं। हमारे मन से नकारात्मक विचार निकल जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, जिससे कि हम बीमारियों से लड़ सकें और हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है। हम एक्टिव रहते हैं। इसके साथ साथ हमारे पूरे शरीर में रक्त संचार बहुत अच्छे से होता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। योग विद्या में शिव को आदि योगी या आदि गुरु के नाम से जाना जाता है। भगवान शंकर के बाद वैदिक काल में ऋषि मुनियों से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप दिया। योग का वर्णन उनके ग्रंथ योग सूत्र में बहुत अच्छी प्रकार से मिलता है। इसीलिए पतंजलि को योग का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी लोग अपने घर पर रहें, अपने स्वास्थ्य पर खास ध्यान दें। इसीलिए घर पर ही रहकर योग करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।